Good morning, students. Today we are going to study lesson 1 of 4th class, photosynthesis in plants. Okay. First, you know what is photosynthesis? Photosynthesis is the process in which plants make their food in the process of sunlight, with the help of sunlight, water, air. That's called photosynthesis. Okay. Now we will read the lesson. Our earth has a vast variety of plants. Plants are also living things like us. They also need food for their survival. Our earth has a vast variety of plants. जो अपने अर्थ है वहाँ vast variety of बहुत सारे varieties है plants की. Plants, trees, उनकी बहुत varieties है. Okay? Plants are also living things like us. Plants भी एक living things हैं. ओके ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमने आपको पहले डिफरेंशिएट भी पढ़ा है और इनके डिफरेंस भी बताएं कि कैसे क्या चीज़ होगी जो हम पहचानेंगे कि ये सामने वाली चीज़ लिविंग है और नॉन लिविंग है. ठीक है. दे ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. उनको भी अपनी लाइफ के लिए जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. बट अनलाइक ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन देयर्स फॉर देयर फूड. बट हम ह्यूमन बींग्स की तरीके और एनिमल्स के जैसे वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं खाने के लिए. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. वो अपना खाना खुद सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से बना सकते हैं. क्लियर. नाउ chlorophyll is the green pigment present in the leaves that gives green color to the plants. chlorophyll क्या है? chlorophyll क्या है? green pigment है जो leaves को green color देता है, plants को green color देता है. That's called chlorophyll. Okay. Now parts of leaf. Parts of leaf. यहाँ बोर्ड में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना. पार्ट्स ऑफ लीव आपको एग्जाम टाइम में भी लास्ट ईयर भी मैंने समझाया था. पार्ट्स ऑफ लीव ये यहाँ से उसका फूड सप्लाई होता है. दैट्स कॉल्ड स्टॉक. साइड वीन, ये साइड वीन होती है लीव्स में. ये मेन वीन्स होती हैं. ये लीव ब्लेड होता है. ओके. और यहाँ पर वाटर मिनरल वगैरह सारी चीज़ें स्टोर होती हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस पार्ट्स. ओके. द पार्ट ऑफ लीव आर स्टॉक, लीव ब्लेड, मेन वीन, साइड वीन एंड स्टोमेटा. स्टॉक. लीव इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक. लीव इज अटैच टू द स्टेम. ये स्टॉक के थ्रू स्टेम पे अटैच रहती है जो लीव, वो कहलाता है स्टॉक. ठीक है. लीव ब्लेड. लीव ब्लेड क्या होता है? द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड लीव ब्लेड. द फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब क्या होता है? समतल. अगर हिंदी में आप समझो तो उसको क्या कहते हैं? समतल कहते हैं. तो फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लीव ब्लेड. जो फ्लैटेंड पार्ट होता है, समतल पोर्शन होता है, वो लीव ब्लेड कहलाता है. इट हेल्प्स अ लीव टू ट्रैप सनलाइट. ट्रैप मतलब होता है खींचना, जाल में फंसाना. तो वो सनलाइट को अपनी ओर खींचता है या जाल में पूरा कैचअप कर लेता है. ओके. मेन वीन एंड साइड वीन. मेन वीन एंड साइड वीन. मेन वीन. मेन वीन रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीव. जो मिडल ऑफ द लीव्स है, यहाँ पर जैसे हमारी नर्व्स होती है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, जो ब्लड सप्लाई होता है, वैसे ही लीव्स भी होती है. उनके अंदर भी जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही है, जो भी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है. तो वो मेन वीन है. अ नंबर ऑफ साइड वीन आर अटैच टू द मेन वीन. जो साइड वीन होती है वो मेन वीन से अटैच होती है. दीज वीन्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड टू एंड फ्रॉम द लीव्स. ये सारी चीज़ें क्या करती? पूरे लीव्स में जो भी फूड प्रोसेस वो लोग बना रहे हैं सबको ट्रांसफ़र करते हैं. ओके. जैसे हमारे में नर्व्स काम करती हैं. नाउ स्टोमेटा. स्टोमेटा आप जानते हैं स्टोमेटा क्या होता है? द लोअर लेयर ऑफ द लीव हैज़ अ टाइनी पोर्स. जो लीव्स का लोअर लेयर होता है उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और वो छोटे छोटे पोर्स बुक में आप देख रहे हो, ये लोअर लीव है. और ये लीव को अगर हम अच्छे से नोट करेंगे तो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स की, वो स्टोमेटा कहलाता है. ठीक है. क्या कहलाता है? स्टोमेटा. टू मेक फूड ग्रीन, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारे बच्चे जानते हैं, हमने क्लास 1 से ये चीज़ें पढ़ी हैं कि प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और हमको क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन. और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. और क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. They give out oxygen and excess water through stomata in the form of water vapor. स्टोमेटा के थ्रू वो हमको ऑक्सीजन और एक्सेस जो वाटर होता है वो देते हैं. ठीक है. नाउ वर्किंग ऑफ लीव्स. लीव्स का जो काम होता है,
जो उनका वर्क होता है हम वो रीड करेंगे, ठीक है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड किचन एंड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो पूरे पेड़ में अगर हम सारी चीज़ों की बात करें तो मेन काम क्या है लीव का। लीव क्या करती है, खाना बनाती है। प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, जो भी पूरा प्लांट है ना उसकी प्रोसेस लीव करती है, लीव, तो उसको हम फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं और एक टाइप से वो किचन का वर्क करती है। जैसे हमारा एक रूम है, हमारा घर है, घर है, अगर घर में जहाँ आप खाना खा रहे हो वही किचन होता है ना, क्यों, पूरे कमरे में आप यूज़ कर रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका खाना कहाँ से आ रहा है, किचन से। तो वैसे ही प्लांट जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में जो खाने का काम कर रहा है वो है लीव। दैट्स वाई लीव कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन फॉर द प्लांट, ओके। लीव्स हैव प्लांट्स टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, और लीव्स हेल्प करती है प्लांट्स को सांस लेने में स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स गिव द शेप एंड कलर टू द प्लांट्स, लीव्स ही शेप देती है और कलर देती है प्लांट को, जो हमने भी पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में कि क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो लीव्स के थ्रू बाकी जो प्लांट्स उनको ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, और लीव्स, बहुत सारी लीव्स ऐसी होती है जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे आप मिंट ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, मेडिसिन के थ्रू यूज़ करते हैं। कैबेज हो गई, स्पिनच हो गई, ये हम वेजिटेबल्स में लेते हैं। तो बहुत सारी लीव्स होती हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक द फूड in the presence of sunlight by chlorophyll, carbon dioxide, water and mineral is called photosynthesis. Photosynthesis वो process है in which green leaves, जो green leaves खाना बनाती हैं presence of, किसकी presence में, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water और mineral, वो process कहलाती है photosynthesis, ठीक है। Photo means light and synthesis means making. फोटो का मतलब क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस है आपका, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर हम इसको टुकड़े में तोड़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मीन्स होता है मेकिंग, ठीक है। तो वो पूरी प्रोसेस, लाइट एब्जॉर्ब करना, मेकिंग, वो सारी चीज़ें एक वर्ड में आ जाती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हाउ डू लीव्स मेक फूड, लीव्स खाना कैसे बनाती है, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम, और लीव्स को स्टेम के थ्रू सेंड कर देती है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा एंड एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लेती है एंड एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है किसकी हेल्प के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। दे यूज सनलाइट टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड। वो सनलाइट, दे यूज सनलाइट, क्या यूज करते हैं, सनलाइट, टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ रख के क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दिस प्लांट फूड इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। दिस प्लांट फूड, जो ये प्लांट फूड होता है वो एक काइंड का क्या है, शुगर, और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा, जब खाना बन जाता है तो ऑक्सीजन हमको स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन क्या मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू हमको रिलीज होती है। हाउ डू द प्लांट्स यूज देयर फूड, वो अपना खाना कैसे यूज करते हैं, ओके। प्लांट यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड और ग्लूकोज, हमने आपको पहले ही बताया ना, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। प्लांट यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड और ग्लूकोज इन द फॉलोइंग वेज, वो फॉलोइंग वेज में यूज करते हैं, ओके। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, उनको क्या मिलती है, सन से एनर्जी। दे यूज इट फॉर देयर ग्रोथ, और वो खाने का वो कहाँ यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों का अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसे हमको अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ना हमारी ग्रोथ होगी, ना हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे ही प्लांट होते हैं, अगर हम प्लांट को खाना नहीं देंगे, उनको पानी प्रॉपर नहीं देंगे, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना ही उनकी ग्रोथ होगी और वो सूख जाएंगे, ओके। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड, जो एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च के थ्रू स्टोर कर लेते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, रूट्स एंड फ्रूट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स जो लीव्स के होते हैं, रूट्स के होते हैं, उनमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है।
नाउ वी विल सी वन एक्टिविटी. ओके, ये एक्टिविटी है, ये अपन लोग रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ लेना. ठीक है. ओके. टेक अ हेल्दी पॉट प्लांट एंड कीप इन अ डार्क रूम फॉर 20 आवर्स. एक हेल्दी, एक अच्छा गमला, पेड़ लगा हुआ गमला लो और उसको एक डार्क रूम में 24 आवर्स के लिए रखना है. कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए रखना है. Since leaf do not receive sunlight, they are unable to prepare food. जब तक पेड़ को धूप नहीं मिलेगी वो खाना अपना नहीं बना सकते हैं. ठीक है. कवर वन ऑफ इट्स लीफ पार्टली विथ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. एक ब्लैक पेपर से एक लीफ को आप कवर कर देंगे. यहाँ आप देख रहे हो एक लीफ हाफ ब्लैक पेपर से कवर अप है. ठीक है. एंड पुट द प्लांट अगेन इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. पहले आपने उस पेड़ को निकाला, एक लीफ को एक ब्लैक स्ट्रिप से या कोई भी कलर की स्ट्रिप से आपको ये कवर करना है कि उसमें सनलाइट की रोशनी नहीं पड़े. और फिर आपको उस पेड़ को कहाँ रख देना है? सनलाइट में कुछ घंटे के लिए. नाउ प्लग द कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप. जो हम लोगों ने, जो ये लीफ थी, दिख रही है ना, ये लीफ को जो हमने स्ट्रिप से कवर्ड करके रखा है उसको तोड़ लेना है. ठीक है. ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इन फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल. पहले हमको बॉईल करना है. जो ब्लीच द लीफ, जो ब्लीच रहेगी, ब्लीचिंग वाली लीफ रहेगी, उसको हमको पहले क्या करना है? पानी में बॉईल करना. फिर क्या करना है? अल्कोहल में बॉईल करना. अल्कोहल में डायरेक्ट बॉईल नहीं करना, उसकी प्रोसेस होती है. ठीक है. डायरेक्ट अल्कोहल में बॉईल नहीं होता, वो आग लग जाती है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है. आप देख सकते हैं एक्टिविटी में. ठीक है. और प्रैक्टिकल भी करके हम लोग बात देखेंगे. नाउ वॉश द लीफ विथ वाटर अगेन. और उसके बाद जब अल्कोहल से आप डिप कर लोगे, सारी चीज़ें होंगी, फिर हमको वॉश करना है वाटर से. ठीक है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन टू इट. आप फ्यू ड्रॉप आयोडीन की उसमें डाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे. उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन होगा? आप खुद थोड़ा सा सोचिए कि क्या ऑब्जर्व करोगे आप, क्या होगा उसमें, क्या होगा? बता सकता है कोई? नहीं. देखो क्या होगा. जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा, एक स्ट्रिप ली. ठीक है. यहाँ तक तो आपको क्लियर है. उस एक स्ट्रिप से हमने एक लीफ को कवर कर दिया ताकि सनलाइट की रोशनी नहीं पड़े. और जब हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो हमने ये देखा जो अनकवर्ड पोर्शन था वो किस चीज़ में टर्न हो गया? ब्लू ब्लैक में. किस चीज़ में टर्न हुआ? ब्लू ब्लैक में. और जो कवर्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हुआ, वो वैसे ही रहा. रीज़न क्या है? अनकवर्ड पोर्शन था वो स्टार्च कंटेन करता है, क्योंकि धूप थी, वो स्टार्च कंटेन करता. और जो कवर्ड पोर्शन था वो स्टार्च कंटेन नहीं करता क्योंकि उसको धूप नहीं मिली, इसलिए वो एज यूजुअल वैसे ही रिमेन रहा. तो इस कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट नेसेसरी है. अगर सनलाइट नहीं है, सनलाइट की रोशनी नहीं है, तो आपके जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है. आगे समझ में ये एक्टिविटी. नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ठीक है. जैसे कैक्टस, क्रोटॉन, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ठीक है. मशरूम, बहुत से नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. We have just learned that plants make their food in the green leaves. अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स ग्रीन लीव्स में अपना खाना बनाते हैं. जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर दे देता है लीव्स में. ठीक है. अब हमको नॉन ग्रीन प्लांट्स पढ़ना है, तो क्या है ये डिस्कस करते हैं. बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी लीव्स ही नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कैक्टस. कैक्टस आपने देखा है सिर्फ स्टेम होती है, थ्रोनी स्टेम होती है, उनमें लीव्स तो होती ही नहीं है. ये स्टेम होती है. जो हम लीव्स सोचते हैं एक्चुअली लीव्स नहीं है, ये स्टेम है. तो उनकी तो लीव्स होती ही नहीं है, फिर वो खाना कैसे बनाते हैं? कभी सोचा आपने? अपन लोग ये कहते हैं ना कि लीव्स फूड फैक्ट्री है, लीव्स किचन होती हैं. तो जिनकी लीव्स नहीं होती, वो एक स्टेम वाली प्लांट होते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम. ठीक है. देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स. हाउ डू दे मेक देयर फूड? अ कैक्टस. पहले हम कैक्टस के बारे में पढ़ते. कैक्टस प्लांट डू नॉट हैव लीव्स. कैक्टस प्लांट में लीव्स नहीं होती है, स्टेम होता है. इट हैज़ स्पाइंस. स्पाइंस होते हैं, थ्रोनी स्टेम्स होते हैं, कांटे होते हैं. इट हैज़ अ थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम. थिक और फ्लैशी ग्रीन स्टेम्स होते हैं. ठीक है. इट मेक्स इट फूड in its fleshy stem by the process of photosynthesis. It make its food. वो अपना खाना जो ये फ्लैशी स्टेम्स होते हैं उनमें बनाते हैं, उनके थ्रू बनाते हैं, उनकी हेल्प से बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू.
ठीक है, जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की होती है वो पूरी ही होती है, बस फर्क ये रहता है कि लीव्स में नहीं रहती, वो अपनी फ्लैशी स्टेम्स के थ्रू खाना बनाते हैं। इसमें फूड फैक्ट्री का काम फ्लैशी स्टेम्स करते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। क्रोटॉन का पेड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये क्रोटॉन का पेड़, वो रेड कलर का, अक्सर उसकी लीव्स कैसी होती हैं, रेडिश टाइप की होती। तो उन्होंने क्या बोला है, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल होता है, उसके बाद वो प्योर ग्रीन नहीं होता है, हल्का सा ग्रीनिश, हल्का सा रेडिश कलर होता है, बट दे अपीयर डार्क इन रेड इन कलर। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ये, क्योंकि अगर क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, लेकिन वो ग्रीन का नहीं होता है, वो अक्सर रेड कलर का होता है। रीजन, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। जो रेड पिगमेंट उनका क्रोटोन का होता है ना, तो जो एक्चुअल क्लोरोफिल होता है ना, उसको वो हाइड कर देता है वो रेड पिगमेंट, ठीक है। सो such leaves can also make food by the process of sunlight और by the process of photosynthesis। तो जो ये लीव्स होती है ना, अगर हम रेड कलर देख रहे हैं, हम सोचिए ये खाना फोटोसिंथेसिस में नहीं बना सकती, नहीं, मैंने बताया ना इसमें भी क्लोरोफिल होता है, बट जो उसका पिगमेंट रेड होता है, वो रेड पिगमेंट वो ग्रीन कलर जो होता है उस क्लोरोफिल के थ्रू उसको हाइड कर देता है। तो वो भी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है उसके थ्रू खाना बनाते हैं, ठीक है। माउल्ड एंड मशरूम, मशरूम और ये माउल्ड, ठीक है, ये हो गया आपका मशरूम, ये माउल्ड का पेड़, ओके। माउल्ड एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम बोलते हैं ना कि पेड़ अपना खाना बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, रोटिंग पार्ट्स होते हैं, उन पे वो डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउल्ड एंड मशरूम, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो खाद वगैरह पूरी चीज़ें, उन सब चीज़ों से, डिकेड पार्ट से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, उस पर वो डिपेंड रहते हैं, ओके। नाउ लर्निंग पॉइंट्स, प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड, प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हम रीड कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ओके। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द ग्रीन लीव्स, वो ग्रीन लीव्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ये भी हमने लर्न किया, अभी रीड किया पूरा। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अगर आपसे कोई जनरली पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन, व्हाट यू विल टेल, लीव, ओके। द लीव कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, जो लीव में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। मशरूम, क्रोटोन और माउल्ड आर अनयूजुअल प्लांट, अनयूजुअल प्लांट भी बोल सकते हो और आप नॉन ग्रीन प्लांट्स भी बोल सकते हो, ओके। बाकी एक्सरसाइज हैं आपकी, जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इस चैप्टर के, पीडीएफ के थ्रू हम आपको सेंड कर देंगे। आप एक कॉपी बना लीजिए, प्रैक्टिकल कॉपी, वन साइड प्लेन साइंस की, वन साइड लाइनिंग, और जो भी चैप्टर्स आपको प्रॉपर रीड करा रहे हैं टीचर्स, वो आप एक्सप्लेन जो हो रहा है प्रॉपर उनको समझिए, जो एक्टिविटीज़ हम बता रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को देखिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सेंड करेंगे पीडीएफ के थ्रू, प्रॉपर आप लेसन 1 डालिएगा जैसे क्लासेस में करते हैं, विद एक्सरसाइज, विद क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आपका जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें फ़ोटो क्लिक कर सेंड करेंगे टीचर्स को जब आपका कंप्लीट वर्क हो जाएगा, ओके।